स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल आयशा करियर कैफ़े में। और मैं जफ़र इकबाल आज आप लोगों को झारखंड के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं। झारखंड आंदोलन से संबंधित। झारखंड आंदोलन, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि झारखंड आंदोलन जो है वो भारतीय इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा आंदोलन रहा है किसी भी राज्य को अलग करने के संदर्भ में। जैसा कि मैंने बोर्ड पर यहाँ पर पूरा छोटा बड़ा जितना भी पॉइंट्स आ सकता था मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उम्मीद है कि आज इसका प्रथम भाग जो है सो मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ। और देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन, डेट है आपका 1912 से 2000 ईस्वी। ठीक है, 1912 से 2000 ईस्वी के बीच में। और इसमें देखिए सबसे पहला समझ लीजिए इसमें कि भारत के राजनीतिक मानचित्र पर झारखंड का उदय एक युगांतरकारी घटना है। इसका मतलब यह है कि भारत के इतिहास में जो है सो किसी भी राज्य को अलग करने के लिए जो है सो सबसे लंबा आंदोलन अगर चला है तो वो हमारा झारखंड का चला है। डेट देख सकते हैं आप, 1912 से 2000। अगर हम इसको 1912 से 2000 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 88 साल लगभग, है ना। तो 88 साल का कार्यकाल जो है 88 साल का आंदोलन जो है वो किसी भी राज्य को अलग करने के लिए इतना लंबा जो है सो आंदोलन कभी नहीं हुआ है जो कि झारखंड में है। एक एक करके जो है सो सारी घटनाओं को हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला जो है सो हमारा जो है सो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई 1912 में। इसको ऐसे समझिए, 1912 की जो घटना है ये, इसका पृष्ठभूमि में सब पहले समझिए। पृष्ठभूमि क्या है कि जिस टाइम जो है सो हमारा झारखंड जो है वो बिहार, बंगाल और उड़ीसा इस प्रांत के अंतर्गत था। यहाँ देखते जाइए, है ना। बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा इस प्रांत का हिस्सा हमारा जब झारखंड था, ठीक उसी समय 1912 ईस्वी में जो है सो इसी समय जो है सो झारखंड आंदोलन को या झारखंड को अलग करने की जो है सुगबुगाहट जो है सो वो शुरुआत हुई थी। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो है सो कहा जाता है कि ढाका में हुई थी। ढाका में एक स्टूडेंट्स विद्यार्थी परिषद सभा हुई 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में हुई और यहाँ पर जो है सो एक व्यक्ति जिसका नाम आएगा जो कि जे बार्थोलोमन। ठीक है, जे बार्थोलोमेन जो कि एल्किंगन मिशन के विद्यार्थी रहे हैं। तो वो जो है सो इस ढाका में जो हो रहे विद्यार्थी परिषद 1912 में जो हो रहा था वहाँ पर उन्होंने भाग लिया। सबसे पहले समझिए इसकी पूरी पृष्ठभूमि को एकदम संक्षिप्त रूप में समझिए कि ढाका में एक आंदोलन वहाँ पर सभा चल रही है विद्यार्थी परिषद की 1912 ईस्वी में। और आपके जे बार्थोलोमन जो है सो जो एल्किंगन मिशन से संबंधित थे वो उसमें भाग लेने के लिए जाते हैं। और भाग लेने के लिए जो है सो आपका यहाँ पर जैसे भाग लेके वहाँ से आते हैं यहाँ पर रांची। तो रांची में आने के बाद जो है सो उन्होंने क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। यानी ये हम कह सकते हैं कि झारखंड आंदोलन जब हम लोग का शुरुआत हुआ तो जो सबसे पहला सभा या सबसे पहला जो ऑर्गेनाइजेशन बना वो था क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 1912 ईस्वी में। इसका मतलब देखिए नाम से है क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्रिश्चियन जो इसमें ऐड है तो इसका जो उद्देश्य था देखिए यहाँ पर, उसका उद्देश्य इस संस्था के नाम को परिपूर्ण करता है। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य था गरीब ईसाई विद्यार्थियों की मदद करना। चूँकि उस टाइम जितने भी ईसाई विद्यार्थी थे वो काफ़ी गरीबी रेखा से नीचे और बहुत सारे लोग जो थे वो गरीबी रेखा के अंतर्गत आते थे। तो उन सब की मदद करना एकमात्र उद्देश्य था हमारा इस क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का। सब कुल मिला के बात यहाँ पर देखिए कि हमारा बिहार, झारखंड और उड़ीसा का हिस्सा जो है सो हमारा जो झारखंड था बंगाल प्रांत के अंदर में,
उस टाइम 1912 में एक सभा होती है विद्यार्थी परिषद की ढाका में, और हमारे झारखंड से जे बार्थोलोमन जाते हैं जो कि एल्किंगन मिशन से संबंधित थे वहाँ पर भाग लेने के लिए। जब वहाँ से आते हैं तो आने के बाद रांची में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1912 में करते हैं। तो ये पहली संस्था थी झारखंड आंदोलन को अलग करने के लिए। क्वेश्चन आ जाएगा कि झारखंड आंदोलन को अलग करने के लिए जो सबसे पहली संस्था बनी थी वो कौन सी थी, तो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 1912 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद इसके उद्देश्य देखिए, सबसे प्रमुख उद्देश्य, पहला उद्देश्य था कि गरीब ईसाई विद्यार्थियों की मदद करना। दूसरा बाद में जो है सो संपूर्ण झारखंड के आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक कल्याण का साधन भी बना। जितने भी आदिवासी लोग थे उसकी सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति को बढ़ाने का एक साधन बना ये संस्था क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 1912। रिपीट इतना बार करेंगे कि आप लोगों के दिमाग में घुस जाना चाहिए कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जे बार्थोलोमन ने 1912 ईस्वी में बनाया था। ठीक है, शुरुआत हुई थी ढाका जो है सो वहाँ पर जो विद्यार्थी परिषद हुई थी वहाँ से आने के बाद रांची में इसकी स्थापना हुई थी। ये प्रथम संस्था थी। ठीक है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने देखा कि अभी जो है सो ये क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। प्रमुख व्यक्ति कौन है, जे बार्थोलोमन। अब जे बार्थोलोमन जो है सो उसके बाद क्या होता है कि अब यही संस्था आगे जाके देखिए क्या से क्या बनता है। सो 1915 ईस्वी में, अभी 12 था, अब 1915 ईस्वी में देखिए ये चूँकि उस टाइम जे बार्थोलोमन एक स्टूडेंट थे, बीए पास नहीं किया था। 1915 ईस्वी में जब उन्होंने बीए पास किया, बीए पास करने के बाद जो है सो वो संत पॉल स्कूल जो कि रांची में है वहाँ के शिक्षक बन गए। समझिए बात को यहाँ पर कि 1915 ईस्वी में जब उन्होंने बीए पास किया तो ये संत पॉल स्कूल जो कि रांची में है वहाँ के शिक्षक बने। और जब शिक्षक बने तो इस संस्था में जुड़े लोगों को ऐसा प्रतीत होने लगा कि शायद जे बार्थोलोमन जो है सो अब ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे, या फिर वो शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं तो हमारे संस्था का कार्य हो सकता है प्रभावित हो सकता है। बाद में बहुत सारे लोग जो है सो इस संस्था से जुड़ते गए क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, और बाद में उन्हीं लोगों ने जो है सो जे बार्थोलोमन को जो है सो इस संस्था से बहिष्कृत कर दिया, बाहर निकाल दिया। समझ रहे बात को? ठीक है, अब उसमें से कौन आदमी थे जो इन्होंने जो है सो इसको जे बार्थोलोमन को निकाला, तो उसमें नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जिसमें है रेवेंड जुएल लकड़ा, बंदीराम उरांव और ठेबले उरांव और पॉल दयाल। 4 व्यक्तियों का नाम प्रमुख रूप से आता है। ठीक है, जुएल लकड़ा, रेवेंड जुएल लकड़ा पूरा नाम है, बंदीराम उरांव, पॉल दयाल और ठेबले उरांव। ठीक है, जिन्होंने जो है सो इस संस्था में पहले तो जुड़े, लेकिन बाद में जो है सो जो इस संस्था के संस्थापक थे जे बार्थोलोमन, उसी को जो है सो अलग कर दिया, बहिष्कृत कर दिया। कब? जब 1915 ईस्वी में वो बीए पास करके संत पॉल स्कूल के शिक्षक बने थे, तब उन्होंने जो है सो उसको जो है सो वहाँ से बहिष्कृत कर दिया। और समझिए एक तरह से पूरी संस्था पर इनका अधिकार हो गया, और इन्होंने इस क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदल कर जो है सो छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया। क्वेश्चन आता है कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसने किया था, कब किया था? जे बार्थोलोमन ने 1912 ईस्वी में। बाद में यही क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कन्वर्ट हो गया छोटा नागपुर उन्नति समाज में, जिसमें 4 प्रमुख व्यक्तियों की भूमिका थी, रेवेंड जुएल लकड़ा, बंदीराम उरांव, पॉल दयाल और ठेबले उरांव की। लेकिन इसमें से भी अगर हम प्रमुख व्यक्ति का नाम अगर लेंगे कि 1915 में किसने जो है सो इस संस्था की स्थापना की, तो आप जुएल लकड़ा का नाम लिखेंगे। ठीक है, 4 आदमी का नाम तो है ही, लेकिन अगर ऑप्शन में ये सब में से अगर प्रमुख व्यक्ति का नाम आता है तो आपको जुएल लकड़ा मानना है। ठीक है, यानी हम 2 यहाँ चीज़ सीख लिए कि 1912 में जो है सो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जे बार्थोलोमन ने, और 1915 ईस्वी में जुएल लकड़ा ने जो है सो छोटा नागपुर उन्नति समाज का। हालांकि छोटा नागपुर उन्नति समाज कोई नई संस्था नहीं थी, बल्कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का ही बदला हुआ रूप या बदला हुआ नाम था, और कुछ था नहीं। जिसमें से इसके जो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रमुख थे जे बार्थोलोमन, उसको हटा के
और इन लोगों ने जो है सो वहाँ पर उनका स्थान ले लिया था। 4 प्रमुख व्यक्ति हैं, जुएल लकड़ा, बंदीराम उरांव, पॉल दयाल और ठेबले उरांव। प्रमुख व्यक्ति उसमें से भी है तो जुएल लकड़ा है। आगे इन लोगों की भूमिका आप लोग को और भी देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आप लोग इतना समझ लीजिए, यानी हम यहाँ 2 संस्थाओं को अभी देख चुके, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और छोटा नागपुर उन्नति समाज। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जब ये छोटा नागपुर उन्नति समाज बना, इन तीनों ने बनाया, तो उसके बाद इसके उद्देश्य क्या थे। जैसे वहाँ पर उद्देश्य था कि जो गरीब जो है सो आपके जो है सो ईसाई विद्यार्थी उनकी मदद करना, और बाद में जो है सो झारखंड के जो भी आदिवासी लोग हैं उसके आर्थिक और सामाजिक रूप से उनको जो है सो उनका उत्थान करना, उसको बढ़ाने का प्रयास करना वहाँ पर था। यहाँ पर क्या उद्देश्य है, छोटा नागपुर उन्नति समाज, ठीक है, उन्नति समाज की स्थापना जो है सो उसमें जो इनके उद्देश्य है वो आदिवासी जन समुदाय में सामाजिक आर्थिक सुधार, और छोटा नागपुर का जो है सो एक यहीं से जो है सो छोटा नागपुर को एक अलग करने की जो धारणा है वो यहीं से प्रतिपादित होती है कि भाई छोटा नागपुर बिहार का हिस्सा है, और बिहार के जो भौगोलिक दृष्टिकोण से हम लोग देखें तो हमारा छोटा नागपुर बिल्कुल उससे मैच नहीं करता है, एकदम डिफरेंट है। तो एक यहाँ से एक बात उठी कि भाई हमारा छोटा नागपुर जो है सो उसको अलग कर दिया जाए। इस दिशा में इन्होंने एक प्रयास भी किया था। क्या प्रयास किया था, आप देख सकते हैं कि जब 1928 ईस्वी में जो है सो मैंने यहाँ लिखा है 1928 ईस्वी का डेट अगर आपको याद है तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन जो है सो वो भारत आया था। उस वक्त जो है सो छोटा नागपुर उन्नति समाज ने एक ज्ञापन भी सौंपा था जाके उनको, साइमन कमीशन को, कि हमारा छोटा नागपुर जो है सो बिहार के भौगोलिक दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग क्षेत्र है, सो इसको अलग कर दिया जाए और साथ ही साथ यहाँ पर एक प्रशासनिक इकाई भी बनाई जाए। ये मांग किया था, यहाँ पर लिखा है मैंने, ठीक है। उसमें से कौन सा व्यक्ति है, एक है बिशप मान और ह्यूक, है ना, और रेवड़े जेवल, ठीक है, जुएल लकड़ा, मतलब जुएल लकड़ा जी हैं और एक बिशप जी हैं। इन दोनों ने जो है सो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन के समक्ष एक प्रस्ताव रखा था, एक कि हमारा छोटा नागपुर क्षेत्र अलग कर दीजिए और साथ में इस क्षेत्र में एक प्रशासनिक इकाई भी बनाई जाए। हालांकि साइमन कमीशन ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया था, यानी इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। साइमन कमीशन ने छोटी मोटी बात समझ के जो है सो इसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 1912 ईस्वी में हमारा क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जे बार्थोलोमन, बाद में वही है छोटा नागपुर उन्नति समाज में कन्वर्ट हो गया। आपका जुएल लकड़ा, बंदीराम उरांव, पॉल दयाल और ठेबले उरांव के द्वारा। बाद में इन्होंने जो है सो ये 1915 की घटना है, और यहाँ जो है सो इन्होंने जे बार्थोलोमन को हटा दिया था क्योंकि वो तब तक 1915 में सेंट पॉल स्कूल के जो है सो शिक्षक बन चुके थे, इसलिए यहाँ तक हो गया। 1928 में एक ज्ञापन भी सौंपा छोटा नागपुर उन्नति समाज में कि हमारा छोटा नागपुर अलग कर दिया जाए, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब आते हैं अगला, किसान सभा। ठीक है, किसान सभा में क्या हो गया कि छोटा नागपुर, अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि छोटा नागपुर उन्नति समाज जो 1915 में बना, और 1915 में ज्ञापन कब दे रहे हैं हम लोग साइमन कमीशन को, 1928 ईस्वी में। यानी 1915 से लेकर 1928 या 29 तक हम लोग कह सकते हैं कि ठीक ठाक जो है सो छोटा नागपुर उन्नति समाज चल रहा था। लेकिन व्यक्ति उसमें जुड़ते गए, बहुत सारे जुड़ते गए, तो जुड़ने के क्रम में क्या हो गया कि जब बहुत सारे लोग हो गए तो विचारों में जो है सो लोगों का विचारों में भिन्नता आ गई। कुछ लोग का विचार कुछ और कहता था, कुछ लोग का विचार कुछ और है, यानी कि हर व्यक्ति अलग ढंग से सोचता था। यानी वैचारिक मतभेद, एक शब्द में कहेंगे तो ये कहेंगे कि वैचारिक मतभेद हो गया छोटा नागपुर उन्नति समाज में। छोटा नागपुर उन्नति समाज में जब वैचारिक मतभेद हो गया तो वहाँ पर जो है सो अब ये संस्था भी जो है सो वो टूटने के कगार पर थी। कुछ लोग जो है सो यहाँ पर जो लोग थे उनसे सहमत नहीं थे। उसी में से देखिए यहाँ पर छोटा नागपुर CUS मैंने लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, छोटा नागपुर उन्नति समाज। इसमें कुछ सदस्यों में आपसी मतभेद हो गया, और इन सदस्यों जिनका आपसी मतभेद इस संस्था से हो गया, उन्होंने एक नया संस्था बनाया जिसका नाम है किसान सभा 1930 ईस्वी में।
आप ये कह सकते हैं 1915 से 1930 तक, उससे पहले तक ठीक ठाक छोटा नागपुर उन्नति समाज काम कर रहा था। लेकिन जब कुछ लोगों के वैचारिक मतभेद अलग हो गए तो फिर यहाँ पर जो है सो आपका किसान सभा 1930 में बना। और इसको बनाने वाले जो लोग थे उसमें कुछ प्रमुख लोग जो है जो यहाँ पर छोटा नागपुर उन्नति समाज के थे वो वहाँ भी रहेंगे। ऐसा ना लगता है कि कुछ लोग जो है सो किसी संस्था को तोड़ने में बड़ी माहिर होते हैं, ठीक वैसे ही है। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जे बार्थोलोमन ने बनाया था, उसको बहिष्कृत करके कुछ लोग जो बना दिए छोटा नागपुर उन्नति समाज, जिसमें जुएल लकड़ा थे, पॉल दयाल थे, बंदी उरांव थे और ठेबले उरांव थे। इन्हीं में से कुछ व्यक्तियों ने जो है सो जाके किसान सभा बनाई। और किसान सभा जब 1930 में बनी तो उसके पहले अध्यक्ष थे आपके ठेबले उरांव और सचिव थे आपके पॉल दयाल। यानी इसके छोटा नागपुर उन्नति समाज के ठेबले उरांव और पॉल दयाल, उन्होंने जो है सो किसान सभा बनाई 1930 ईस्वी में। ठीक है, यानी जो व्यक्ति यहाँ पर क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को तोड़ के छोटा नागपुर उन्नति समाज में कन्वर्ट किए थे, एक बार फिर से छोटा नागपुर उन्नति समाज टूट गया और वो बन गया आपका किसान सभा। अगर संक्षिप्त रूप में कहा जाए तो एक ही संस्था दो बार टूटी। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन छोटा नागपुर उन्नति समाज में, छोटा नागपुर उन्नति समाज फिर जाके किसान सभा में टूटी है। ठीक है, तो वही संस्था चल रही है। लेकिन इसमें क्या है कि अब चूँकि कोई संस्था जब बनती है तो उसके उद्देश्य भी होते हैं और इस उद्देश्य, ठीक है, कोई ना कोई नया उद्देश्य से ही बनता है। तो यहाँ पर देखिए, यह पहला संगठन था जिसने झारखंड के शोषित किसान समुदाय को या समुदाय को शोषक जमींदार के खिलाफ संगठित किया। नाम है किसान सभा। तो किसान सभा किसानों के हित में काम किया कि किसान लोग जो जमींदारों के अंदर में शोषित रूप से थे या शोषण कर रहे थे जमींदार लोग, उसके विरुद्ध में जो है सो पहली बार इस संस्था ने जो है सो किसानों को एक किया जमींदारों के खिलाफ। चलिए, कोई अच्छा तो काम किया ना, कम से कम किसान सभा बनी तो अच्छा काम किया। यहाँ पर उद्देश्य इनका अच्छा था, पाक साफ उद्देश्य था, कोई गलत उद्देश्य नहीं था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी संस्था बने लेकिन उद्देश्य सही होना चाहिए। किसान सभा ठीक ठाक यहाँ पर काम ली। ठेबले उरांव अध्यक्ष है, सचिव आपके हैं पॉल दयाल। 3 प्रश्न, ठीक है, आपके 12 का हो गया, 15 का हो गया, 1930 का हो गया। 12 आपका क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जे बार्थोलोमन, 15 आपका छोटा नागपुर उन्नति समाज, आप उसको जुएल लकड़ा बोल सकते हैं। 1930 में किसान सभा, जिसमें हम लोग बोलेंगे ठेबले उरांव जो है सो अध्यक्ष है, उसी का नाम लेंगे, पॉल दयाल सचिव है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे आते हैं। ये हो गए 3 संस्था, हालांकि एक ही संस्था का तीनों रूप है। लेकिन अब आते हैं एक नई संस्था जिसका नाम है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, जिसकी स्थापना 1933 ईस्वी में हुई। क्रिश्चियंस में जो कैथोलिक्स आते हैं, उस कैथोलिक का अभी तक कोई भी सभा या संगठन नहीं था। यानी कि कैथोलिक जो है सो उसको किसी भी सभा या संगठन में अभी तक कोई हिस्सेदारी नहीं मिली थी। वही यहाँ पर कि कैथोलिकों ने, ठीक है, जिन्हें अभी तक किसी संगठन में कोई स्थान नहीं मिला था, यानी जो कैथोलिक्स थे ना वो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे, ना ही आपके छोटा नागपुर उन्नति समाज से, ना ही किसान सभा थे। तो उन्होंने जो है सो एक संगठन बनाया, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, 1933 ईस्वी में। 1933 ईस्वी में बना। देख लीजिए यहाँ पर डेट को एकदम क्रमवार समझना है। 12, 15, 30, 33, सीधा सीधी बात है, उसे आगे कुछ समझना ही नहीं है। 12, 15, 30, 12 से स्टार्टिंग हुआ हमारा क्रिश्चियन स्टूडेंट, 15 आपका उन्नति समाज हो गया, छोटा नागपुर उन्नति समाज, 30 किसान सभा हो गया और 33 में हो गया कैथोलिक, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा 33 में हो गया। ये कैथोलिकों ने बनाया था। और ये जो बनाया गया वो एक व्यक्ति का नाम है आर्च बिशप सेवरिन, उसकी प्रेरणा से बनाया गया। एक कैथोलिक है, उसकी प्रेरणा से। लेकिन इसके जो प्रथम जो अध्यक्ष है वो है बोनीफेस लकड़ा, और आगे जो है सो महासचिव है वो है इग्नेस बेक। अध्यक्ष बोनीफेस लकड़ा और महासचिव इग्नेस बेक।
अब इस इग्नेस बेक का नाम जरूर याद रखिएगा, है तो छोटी संस्था, लेकिन ये जो इग्नेस बेक है ये इतना प्रभावशाली व्यक्ति है कि आगे जाके जितनी भी संस्थाएं बनी झारखंड में उन सबको एक करने का काम इसी इग्नेस बेक ने किया था। इसलिए इग्नेस बेक को याद रखना ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। यानी हम लोग देखेंगे कि छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना 1933 में बना, कैथोलिकों ने बनाया, आर्च बिशप सोबरिन की प्रेरणा से बना, अध्यक्ष बोनीफेस लकड़ा हुए और इसके महासचिव जो हुए वो इग्नेस बेक। इस इग्नेस बेक की भूमिका जो है सो आगे हमको बहुत ही स्पष्ट रूप में नज़र आएगी और लगेगा कि हाँ भाई इसने कुछ अच्छा काम किया था। खासकर छोटा नागपुर को अलग करने के संदर्भ में जब आंदोलन चल रहे हैं तो उसमें इसकी भूमिका बहुत ही शानदार नज़र आएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर छोटा नागपुर कैथोलिक सभा बन गया 1933 में। कितने डेट हो गए? 12, 15, 30 और 33, 4 संस्थाएं होगी ना। स्टूडेंट क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन्नति समाज हो गया, किसान सभा हो गया और एक कैथोलिक सभा हो गया। 33 तक हम लोग चले गए। अध्यक्ष या उसके स्थापक है उसको ध्यान से हमको याद रखना है, लास्ट में मैं फिर से बता दूंगा, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर देखिए इतनी सभाएं होंगी, 4 जो है सो यहाँ पर संस्थाएं हो गई। अब जो प्रमुख रूप से जो संस्था है जो कि झारखंड को अलग करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, या अगर हम एक लाइन में कहेंगे कि जब छोटा नागपुर या हमारा झारखंड जब अलग हो रहा था तो उसका एक प्रमुख संस्था के रूप में जो बना वो हमारा छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा, जो कि 1938 में बनी। अब ये क्या है भाई, इसको हम लोग ऐसे समझ लेंगे कि जितनी छोटे छोटे संस्थाएं बनी, 4 को अभी तक हम लोगों ने देखा, उस 4 को मिला दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए और उसमें एक और जोड़ दिया जाए, यानी 5 संस्थाओं को मिला के एक संस्था का निर्माण हुआ। उसी का नाम था छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1938। ऐसा क्यों ज़रूरी पड़ा, मतलब क्या ज़रूरी था? सब संस्थाएं तो अपने ठीक ठाक से काम कर ही रही थी। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी अपना उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम कर रहा था, छोटा नागपुर उन्नति समाज भी ठीक ठाक काम कर रहा था, किसान सभा भी अलग हो गया था उससे, वो भी काम कर रहा था, एक कैथोलिक सभा थी वो भी बन गई। तो ऐसा क्या ज़रूरत आन पड़ा कि भाई सारे संस्थाओं को मिलकर एक मंच पर आने की ज़रूरत पड़ी और सब ने मिलकर एक बड़ी संस्था बनाई? ऐसा क्यों पड़ा? यही सबसे बड़ा फैक्ट है दोस्तों, क्योंकि ये जो है सो झारखंड आंदोलन में एक टर्निंग पॉइंट का काम किया। और क्यों किया ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब तक आप पृष्ठभूमि को नहीं समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ तब तक हम लोग झारखंड आंदोलन को नहीं समझ सकते हैं। क्यों हुआ देखिए, इसकी पृष्ठभूमि को समझिए। आप देखिए 1936-37 में 36-37 में 2 प्रमुख घटना हमारे झारखंड में, या हम लोग झारखंड नहीं कहेंगे, उस टाइम तो बिहार प्रांत था, तो उस बिहार प्रांत में जो है सो तब तक जो उड़ीसा भी था वहाँ पर, तो उसमें जो है सो 2 प्रमुख घटना घटती हैं, जिसके चलते यहाँ के झारखंड वासियों को ऐसा लगने लगा कि भाई हम लोगों को ठगा जा रहा है, या तो हम लोगों को बेवकूफ़ माना जा रहा है, हम लोग बेवकूफ़ हैं। क्यों हुआ देखिए, समझिए। यहाँ पर पहली घटना ये थी कि बिहार उड़ीसा प्रांत से 1936 ईस्वी में अलग हुआ। 1936 ईस्वी में जो है सो बिहार प्रांत के अंदर, बिहार प्रांत मतलब समझ रहे, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तो उड़ीसा को 1936 में अलग कर दिया गया। कौन सा? 1935 के भारत शासन अधिनियम एक्ट के तहत। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम जो एक्ट है, इसके तहत जो है सो उड़ीसा को जो है सो अलग कर दिया गया। अब अलग कर दिया गया, चलिए ठीक है, वो तो अलग हो गया। तो यहाँ पर भी जो संगठन लोग जो थे, यहाँ पर जितने संगठन थे, सबको ऐसा लगा कि भाई हमारा छोटा नागपुर भी अलग हो सकता है, लेकिन उन लोगों की उम्मीद पर पानी फेर दिया गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। झारखंड को जो है सो बिहार प्रांत का ही हिस्सा रहने दिया गया, जिसके चलते जितनी भी संस्थाएं थी उन लोगों में काफ़ी निराशा हुई। ठीक है, ये प्रथम पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है, जो कि
बहुत ही दुखदाई था हम लोगों के लिए, खासकर झारखंड वासियों के, कि जब 1935 का भारत शासन अधिनियम हुआ तो उसके तहत जो है सो 1937 ईस्वी में, याद रखिएगा डेट दोस्तों, 1937 ईस्वी में बिहार प्रांत के लिए जो है सो आपका प्रांतीय चुनाव हुआ। प्रांतीय चुनाव, बिहार प्रांत के लिए जब प्रांतीय चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ, तो चूंकि इलेक्शन हुआ तो हर एक पार्टी ने अपने अपने कैंडिडेट्स खड़ा किए, जिसमें आपका क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी था, उन्नति समाज भी था, किसान सभा भी था और कैथोलिक सभा, चारों ने जो है सो अपने अपने कैंडिडेट्स खड़ा किए इस चुनाव में। लेकिन इसमें क्या हो गया कि जो छोटा नागपुर उन्नति समाज और किसान सभा और उधर जो है सो शुरू में आपका, तो इसके सारे कैंडिडेट हार गए। सिर्फ कैथोलिक सभा जो है, जो कि 1933 में बनी थी, कैथोलिकों ने बनाया था, बोनीफेस लकड़ा जो अध्यक्ष थे, महासचिव इग्नेस बेग थे, इसमें से 2 व्यक्ति जो है सो आपके इस चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुए और दोनों ने जो है सो जीत हासिल की। ठीक है, समझ रहे बात को? समझिए कि 1937 में बिहार का चुनाव हुआ, प्रांतीय चुनाव। इस प्रांतीय चुनाव में छोटा नागपुर उन्नति समाज और किसान सभा ने भी अपने कैंडिडेट खड़ा किए, लेकिन वो हार गए। सिर्फ कैथोलिक सभा के 2 कैंडिडेट खड़ा हुए थे और दोनों ने जो है सो जीत हासिल की। जीत हासिल करने के बावजूद जब यहाँ पर मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, कांग्रेसी मंत्रिमंडल कहेंगे, बिहार जो है सो बिहार के अंदर में, बिहार प्रांत के अंदर में कांग्रेस की जो सरकार बनी, उस कांग्रेसी मंत्रिमंडल में हमारे झारखंड से एक भी व्यक्ति को उस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। ये हमारे झारखंड के लिए सबसे बड़ी दुख की बात थी और जिससे सारी संस्थाओं को, सारी जो सभाएं बनी हुई थी, जितने भी इंस्टीट्यूट्स बने हुए थे, उन सबको एक गहरा धक्का लगा और ऐसा महसूस हुआ कि भाई झारखंड जो है सो बिहार का एक उपनिवेश है। मतलब हम लोग एक गुलाम की तरह, बस हम लोग जो है सो, हम लोग को कोई अधिकार नहीं दिए गए हैं, बस हम एक हिस्सा है। समझ रहे हैं बात को? कि जैसे शरीर का एक हिस्सा होता है, शरीर से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसका कोई काम नहीं है, या काम नहीं, हम लोग नहीं कहेंगे, काम नहीं लिया जा रहा है, उसके अधिकार को समझा नहीं जा रहा है। वही 2 नीति हमारे झारखंड के साथ यहाँ पर की गई, जिससे सारी संस्थाओं ने जो है सो, मतलब एक विरोध तो करना ही था, नैतिक रूप से तो विरोध किया ही, लेकिन एक गहरा धक्का लगा सबको कि भाई ये ठीक नहीं है कि हमारे झारखंड के साथ ये 2 नीति का व्यवहार क्यों किया जा रहा है, जबकि हमारे 2 कैंडिडेट्स जो है सो आपका कैथोलिक सभा से जीते थे, मंत्रिमंडल में उनको कोई थी जो है सो नहीं दिया गया, स्थान नहीं दिया गया। तो ये 2 बड़ी घटना यहाँ पर घटी, जिसके चलते सारी संस्थाएं मजबूर हो गए कि भाई हम लोगों को एक मंच पर आना होगा और हम लोगों को इतनी संस्थाओं को बनाने से अच्छा है कि भाई क्यों ना एक संस्था मिलकर बनाया जाए और मिलकर प्रयास किया जाए। कहानी आप लोग सुने हैं कि एक लकड़ी होती है, उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, हर एक लकड़ी को जो सिंगल में है उसको आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन जब सब उस लकड़ियों की गठरी बन जाए और उसको तोड़ने का प्रयास करें तो मुश्किल हो जाता है। ठीक वही काम यहाँ पर सारे संस्थाओं ने मिलकर किया और इन सबको जोड़ने का काम किया इग्नेस बेग ने। इसका नाम याद रखना है, जो कि छोटा नागपुर कैथोलिक सभा 1933 के महासचिव थे। उन्होंने इसने क्या किया, सबसे पहले तो आप समझिए कि इसके बाद क्या हुआ। ये देखिए पृष्ठभूमि को बढ़िया से समझिए, क्योंकि इसके बाद जो है सो जब जयपाल सिंह की एंट्री होगी, ठीक है, मेन हीरो की एंट्री होगी, तो वो तो एक अलग ही बात हो जाएगी। लेकिन तब तक यहाँ पर क्या हो रहा था झारखंड में उसको समझिए। अब यहाँ क्या हो गया कि इग्नेस बेग जो है वो सभी आदिवासी संगठनों को जो है सो फरवरी 1938 में, देखिए 1938 में रांची नगर पालिका का चुनाव हुआ। ठीक है, 1938 में रांची नगर पालिका का जो चुनाव हुआ, इस चुनाव में जो है सो सारे संगठनों ने अपने 5 उम्मीदवार खड़ा किए। कितने उम्मीदवार? 5 उम्मीदवार। और 5 उम्मीदवार जो है सो इस रांची नगर पालिका में जो है सो विजयी हुए। बड़ी बात थी।
रांची नगर पालिका। उधर का जो 37 का चुनाव हुआ था उसकी हार का जो है सो ठीक है एक तरह से यहाँ पर जीत में बदला, छोटे रूप में भले है लेकिन जीत हुआ यहाँ पर। और ये एकता का परिणाम था कि सारे संगठन यहाँ पर रांची नगर पालिका में जो है सो अपने कैंडिडेट्स खड़ा करते हैं, 5 कैंडिडेट्स, और पाँचों के पाँचों जो है सो विजयी होते हैं। उसके बाद आपका देखिए इस डेट को याद रख लीजिएगा, 31 मई 1938 चुनाव कब हुए, फरवरी 1938 में। और बैठक कब हो रही है यहाँ पर, 31 मई 1938 जो है ईस्वी, वही आपका 1938 मैंने लिखा है यहाँ पर, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1938 में जो बनी थी। ये डेट है 31 मई 1938 को हिंद पीढ़ी के सभा भवन में, एक सभा भवन है हमारा हिंद पीढ़ी में, वहाँ पर जो है सो छोटा नागपुर उन्नति समाज की वार्षिक बैठक, छोटा नागपुर उन्नति समाज हर साल वार्षिक बैठक कराता था। तो 31 मई 1938 को छोटा नागपुर उन्नति समाज की वार्षिक बैठक हिंद पीढ़ी के सभा भवन में हुई, जिसमें 5 आदिवासी संगठनों ने भाग लिया। अब आपसे पूछा जाएगा कि 5 आदिवासी संगठन कौन थे, तो 4 तो हम जान ही रहे हैं। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 1912, 1915 छोटा नागपुर उन्नति समाज, 1930 किसान सभा और 1933 कैथोलिक सभा। ये 4 हम लोग जान रहे हैं, तो 4 हो गया। और 5वां जो है आपका यहाँ पर देखिए मुंडा सभा, और सॉरी यहाँ पर देख लीजिए इसको, छोटा नागपुर उन्नति समाज, कैथोलिक सभा और किसान सभा, और ये हो गया आपका छोटा नागपुर कैथोलिक सभा है ना, किसान सभा, छोटा नागपुर उन्नति समाज। और क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग जो कि कन्वर्ट हो गया था किसमें, छोटा नागपुर उन्नति समाज में, तो उसको उन्नति समाज ही हम लोग अब लेके चलेंगे वहाँ पर। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा और छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। इसके अलावा 2 और है, मुंडा सभा और हो माल्टो मरांग सभा। 2 अलग है, मुंडा सभा और हो माल्टो मरांग सभा। ये 5 जो है सो उस दिन बैठे, किस दिन, 31 मई 1938 को बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं, हिंद पीढ़ी के सभा भवन में बैठते हैं, और सब कोई मीटिंग करके बोलते हैं भाई अलग रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, ना हम लोग अपने उद्देश्य की पूर्ति कर पाएंगे और ना ही जो है सो झारखंड को अलग कर पाएंगे। यानी कुल मिला के हम लोग जैसे शोषित होते आ रहे हैं वैसे ही होते रहेंगे। तो एक काम करो, अलग अलग रहने से अच्छा है कि सब एक हो जाओ। और यहाँ पर जो है सो सारे 5 संस्थाएं मिलकर एक नई संस्था के रूप में यहाँ पर उभरते हैं, उसका नाम है छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा। नाम को देखिए बढ़िया से, इस नाम में पूरा झारखंड समा गया, क्योंकि पूरा झारखंड को जब हम लोग पढ़ते हैं तो 2 ही रूप में, भौगोलिक रूप में भी जाते हैं तो 2 ही रूप में, एक तरफ छोटा नागपुर और दूसरा तरफ संथाल परगना। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो आपका जो है सो क्या बन जाएगा, पूरा झारखंड बन जाएगा। तो वही छोटा नागपुर और संथाल परगना दोनों को मिला के बन गया आपका छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासियों की सभा थी, आदिवासियों की संस्थाएं थी, आदिवासी सभा बना यहाँ पर, ठीक है। यानी पूरा झारखंड का एक सभा बन गया छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा। कब बना, 1938 में, जिस दिन छोटा नागपुर उन्नति समाज का वार्षिक अधिवेशन हो रहा था। 5 संस्थाएं बैठ के और एक हो गई और बन गया छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा। चलिए ठीक है, यहाँ पर 31 मई 1938 की बात है, बड़ी घटना थी, युगांतरकारी घटना भी बोल सकते हैं, ऐतिहासिक घटना भी कह सकते हैं, क्योंकि अब जो है सो कोई अलग संस्था नहीं रही कि भाई वो जितनी संस्थाएं थी सब मिलके एक संस्था हो गई, एक हो गए। अब सबका एक उद्देश्य छोटा नागपुर को अलग करना, हमारे झारखंड को अलग करना, ये था। बन तो गए, तो यहाँ पर अध्यक्ष भी होंगे, उपाध्यक्ष भी होंगे, सचिव भी होंगे, उसको भी देख लीजिए। यहाँ जो अध्यक्ष बनते हैं उसका नाम है थियोडोर सुरीन। यानी इस छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा के जो अध्यक्ष है थियोडोर सुरीन, और उपाध्यक्ष है बंदीराव उरांव, सचिव है पॉल दयाल। मिला जुला के सबको हैं, ठीक है, थियोडोर सुरीन, बंदीराव उरांव और पॉल दयाल, और मिला जुला के रखना भी जरूरी है।
पता चला कि आप सभी संस्थाओं को मिला रहे हैं और कुछ आदमियों को जो है सो मिले हैं उन लोगों को लेवे नहीं करिएगा, तो ऐसे फिर वैचारिक मतभेद हो जाएगा, फिर आगे जाके उसमें दिक्कत आ सकती है और वो संस्था टूट सकती है। इसलिए सबको मिला जुला के किसी को अध्यक्ष बना दिया गया, किसी को उपाध्यक्ष, किसी को सचिव बना दिया और भी अन्य जो है सो पद दिए गए, जिसके चलते जो है सो अब यहाँ पर ठीक ठाक जो है सो हमारा चल गया। यानी सारी संस्थाएं मिल गई और बन गई छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? पहला उद्देश्य क्या होगा आप समझ सकते हैं, छोटा नागपुर क्षेत्र को जो है सो या झारखंड क्षेत्र को बिहार से अलग करना। पहला तो यही होगा, वही है कि छोटा नागपुर को अलग करना, छोटा नागपुर संथाल परगना को मिलाकर एक नया प्रांत बनाना। छोटा नागपुर और संथाल परगना मिलके पूरा झारखंड जो है सो एक प्रांत बनाना, यही एकमात्र बड़ा उद्देश्य था। ठीक है, उसके बाद देखिए यही जो आगे है छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा है, कब बनी है? 38 में, और एक साल बाद यानी 1939 में, जनवरी 1939 में इसका नाम जो है सो बदल दिया गया और इसका नाम रखा गया आदिवासी महासभा। नाम बदलने का ट्रेंड चला है। ठीक है, जैसे शुरू में हम लोग का क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कन्वर्ट हो गया था किसमें? छोटा नागपुर उन्नति समाज में। वही चीज़ यहाँ पर है, 38 में बनता है छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा। एक साल बाद जनवरी 1939 में इसका नाम बदल गया आदिवासी महासभा। ठीक है, यहाँ तक जो है सो इतनी संस्थाएं झारखंड को एक अलग पहचान दिलाने के लिए संघर्ष कर रही थी। लेकिन जब यहाँ पर ये सारी संस्थाएं एक बार मिल गई तो इनका एकमात्र उद्देश्य हो गया कि भाई हमारा छोटा नागपुर और संथाल परगना मिल जाए, जो कि आज भी है हमारा 24 ज़िलों में से छोटा नागपुर और संथाल परगना के 24 ज़िले मिला के हमारा पूरा झारखंड बनता है। तो वहाँ की इन प्रांत को अलग करना, और उसके बाद जो है सो 1939 में हमारे झारखंड आंदोलन में एक ऐतिहासिक घटना, या ये हम कहेंगे कि एक मेन हीरो की एंट्री होती है, जिसका नाम है जयपाल सिंह। क्योंकि जयपाल सिंह के एंट्री के बाद हमारे झारखंड आंदोलन ने जो है सो एक अलग जो है सो पहचान बना दी, या हम ये कहेंगे कि एक अलग जो है सो यहाँ पर जोश के साथ जो है सो ये आंदोलन चल पड़ा। क्योंकि जयपाल सिंह का जो व्यक्तित्व था उसका जो है सो उसके कहने ही अलग थे, मतलब एक बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे जयपाल सिंह, जिन्होंने इस आंदोलन को जो है सो आगे बढ़ाने का काम किया। बहुत सारे इतिहासकार और विद्वान ये मानते हैं कि अगर हम झारखंड आंदोलन को पढ़ते हैं तो 1938-39 के बाद से पढ़ते हैं, मतलब जयपाल सिंह के आगमन के बाद वो लोग बोलते हैं कि असली जो है सो झारखंड आंदोलन जयपाल सिंह के आने के बाद ही हुआ था। क्योंकि पीछे की जितनी भी घटनाएं हुई है, चाहे आपका क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 1912, या फिर छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915, किसान सभा 1930, उसके बाद कैथोलिक सभा 33, या सब मिल के जो बने 1938 में छोटा नागपुर संथाल परगना सभा, उसका नाम 1939 में आदिवासी महासभा हो गई। ये सारी घटनाएं जो हुई ये हमारे आंदोलन का एक पृष्ठभूमि था, यानी आंदोलन को तैयार करने की पूरी पृष्ठभूमि जो है सो 39 से पहले की घटना थी, 1939 के, यानी जयपाल सिंह के आने के बाद। और जयपाल सिंह के आने के बाद ये जो घटना है ये अलग रूप में चली गई। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरा का पूरा जो है सो अभी हमने देखा, ये झारखंड आंदोलन पार्ट 1, या हम लोग कह सकते हैं ये क्लास 1 है। इसके बाद जयपाल सिंह आते हैं, पूरा हीरो की एंट्री होती है, और वो किस तरह से जो है सो अपनी जो है सो व्यक्तित्व के प्रभाव से इस आंदोलन को कहाँ से कहाँ तक ले जाते हैं। और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 1963 तक जाएगा, क्योंकि 1963 से 73 10 सालों के बीच में झारखंड आंदोलन बहुत ही जो है सो शिथिल पड़ गया था। और तब जो है सो 63 से 73 यानी 73 के बाद एक ऐसे महापुरुष की एंट्री होती है हमारे इस झारखंड आंदोलन में, जिसका नाम आज भी हम लोग जो है सो दिशोम गुरु के नाम से जानते हैं, यानी कि गुरु जी
शिबू सोरेन के नाम से जानते हैं। और उन्होंने जो है सो धनबाद के गोल्फ मैदान में जो है सो एक संस्था बनाई और उसके बाद जो है सो वहाँ से जो आंदोलन चलता है, जिसका परिणाम होता है कि हम 1995 में जो है सो झारखंड क्षेत्र स्वायत्त शासी परिषद यानी जैक की स्थापना, जो कि इस आंदोलन का एक बहुत ही बड़ा जो है सो सफलता माना जाता है। बाद में 2000 ईस्वी में जब बिहार पुनर्गठन विधेयक जो है सो आया 2000 में, जिसके पास होने के बाद ही हमारा झारखंड जो है सो अलग हुआ। तो ये सारी घटनाएं जो है सो क्रमवार इतनी शानदार है कि हम लोग इसको एक कहानी के रूप में देख सकते हैं कि कैसे जयपाल सिंह आते हैं, बाद में उसकी पत्नी भी जो है सो उसमें एंट्री करती है और उसकी पत्नी तो आने के बाद जो है सो उसका तो करियर ख़त्म कर देती है। का जरूरी उसको आना था भाई, जहाँ आ रहा उसकी पत्नी का नाम है आई। और उसके बाद जो है सो झारखंड आंदोलन में जो सक्रिय रूप से जयपाल सिंह चल रहे थे, उस जयपाल सिंह आंदोलन को उसको जो है सो उसका माइंड डाइवर्ट कर देती है। अब माइंड डाइवर्ट कर देती है वो बहुत, असल में क्या है कि उसकी पत्नी जहाँ रहा थी तो वो जो राजनीतिक सत्ता से जो है सो पूरा उसका प्रभाव था, वो चाहती थी मंत्री का पोस्ट मिले, ये सब मिले, और कांग्रेस में शामिल होकर बाद में तो कांग्रेस में शामिल भी हो गए थे। और जयपाल सिंह, लेकिन उसको लगा कि शायद ये करके मैंने गलती कर दी पत्नी के प्रभाव में आकर। बाद में उन्होंने फिर से इस सभा को, यानी जयपाल सिंह की पार्टी झारखंड पार्टी बाद में बनी थी, है ना, तो उसको खड़ा करने का प्रयास किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो गया। और 1970 में जो है सो प्रमस्तिष्कीय ज्वर यानी कि ब्रेन हैमरेज से उनकी मृत्यु भी हो जाती है। मृत्यु भले हो गई, लेकिन अगर 1938 से लेकर 1963 तक जो हमारा झारखंड आंदोलन एक विध्वंसकारी रूप में आगे बढ़ा, उसका एक बहुत बड़ा जो सो नाम है जयपाल सिंह। इसलिए जयपाल सिंह एक बहुत बड़े हीरो के रूप में हैं। बाकी सुपर हीरो तो हमारे शिबू सोरेन जी है ही हैं, जो कि आगे जाके पूरा झारखंड को अलग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन सब को हम लोग क्रमवार देखेंगे। बहुत मज़ेदार क्लास है दोस्तों, ध्यान बस देना है और पूरा देखना है कि हमारा झारखंड अलग हुआ। और ये देखना है, असल में देखिए झारखंड अलग करने को सिलेबस के हिसाब से पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम लोग सभी झारखंड वासी हैं। तो हम लोग को ये देखना है कि हमारा झारखंड आखिर किस रूपों में बढ़ते हुए किन परिस्थितियों से जाके अलग हुआ है, और अलग होने के बाद भी यहाँ के झारखंड वासियों को जो है सो वो अधिकार नहीं मिल पाए अभी तक जो कि मिलना चाहिए था। यानी हम आज़ाद भले हो गए, आज़ाद नहीं कहेंगे, झारखंड जो है सो अलग हो गया, बिहार प्रांत से अलग हो गया, लेकिन फिर भी जो है सो कुछ बातें जो है सो झारखंड में जो होनी है वो अभी तक हुई नहीं है, जिससे हम लोगों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो वो सब हम लोग देखेंगे, यानी पूरा झारखंड के इतिहास को हम लोग बारीकी से समझेंगे तो लगेगा कि भाई झारखंड का इतिहास भारतीय इतिहास से किसी भी मामले में कम नहीं है। इतना लंबा इतिहास जो है सो 88 साल का जो आंदोलन किसी राज्य को अलग करने में कभी नहीं लगा, जो कि हमारा झारखंड को लगा। इसलिए ये भारतीय इतिहास के मानचित्र पर एक युगांतरकारी घटना है झारखंड आंदोलन के रूप में। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा क्लास, जो कि झारखंड आंदोलन से संबंधित था, प्रथम क्लास है ये बढ़िया से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक करें, शेयर करें और अपना बहुमूल्य कमेंट ज़रूर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।